हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो भाई साहब, अगर आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो और कोई सामने से आकर हमें ये कहे कि भाई साहब मत पिया करो, ये बहुत गलत चीज़ है ये, और इससे हेल्थ को काफ़ी नुकसान भी होता है। जो बात ठीक भी है क्योंकि इससे अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को ही नुकसान पहुँचता है। और जो शख्स हमें बीड़ी सिगरेट के ऊपर लेक्चर दे रहा था लेकिन बाद में वही शख्स हमसे ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो भाई साहब गुस्सा बहुत आता है। और भारत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन सामने आई है। तो जब यहाँ पर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएसए ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए रूस पर और दुनिया भर से सबसे बोला कि भाई साहब अब रूस से बिज़नेस मत करो। और ये वार्निंग खासकर इंडिया के लिए थी। और अब ऐसी रिपोर्ट सामने है कि जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर रूस ने ही इंडिया से ज़्यादा ख़रीद लिया है तेल और जो भी चीज़ें हैं। तो आप इसी बात से ही रूस के दोहरे चरित्र यानी दोगलेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां पर तो वो भारत को लेक्चर दे रहा है कि रूस से कुछ मत खरीदो, लेकिन यहीं पर वो उसने भारत से भी ज़्यादा ख़रीद लिया है। मैं माफ़ी मांगता हूं कि आपको बीड़ी और सिगरेट का जो एग्जाम्पल दिया लेकिन उसको समझाने के लिए हमें ये एग्जाम्पल देना पड़ा। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट सामने आई है और यूएसए से इंडिया कितना परचेस करता है और क्या क्या यूएसए ने इंडिया को धमकी दी है। आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Hope India as the West lectures and threaten India about Russian fossil fuel import. Data shows EU and USA remain largest buyer. Here's all you need to know. 30 अप्रैल का आर्टिकल है और इसमें ये बताया गया है कि पश्चिमी देशों ने इंडिया को तो थ्रेटन कर दिया, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यूएस से सबसे बड़े बायर निकले। द टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस इंपोर्टेड मोर फ्यूल फ्रॉम रशिया देन इंडिया, यानी कि यहाँ पर भी बताया गया है कि इंडिया से ज़्यादा यूएसए ने रशिया से फ्यूल को इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तो पश्चिमी देशों में खलबली मच गई और पश्चिमी देशों ने तो रूस के ऑयल पर बैन लगाने की बात भी की, लेकिन कुछ देशों ने रूस के ऑयल पर बैन लगाया और इसमें यूएसए भी शामिल है। ये व्हाइट हाउस का ही स्टेटमेंट है, फैक्ट शीट। यूनाइटेड स्टेट बैन इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कोल। कब का आर्टिकल है? 8 मार्च 2022 का आर्टिकल है, यानी कि इसको 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो देख सकते हैं कि 8 मार्च को यूएसए ने यहाँ पर रशियन ऑयल, एलएनजी और कोल को बैन कर दिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर ही यूएसए ने रशियन एनर्जी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 8 मार्च यानी मार्च के महीने में यूएसए ने रूस के ऑयल और गैस पर बैन लगा दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब यूएसए रूस को सबक सिखाएगा और उसके एनर्जी सेक्टर जो रूस का सबसे मेन एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको चोट करेगा। लेकिन ये सारी बातें तो हवाई साबित हुई, क्योंकि आप देखिए कि 3 अप्रैल को ही ये खबर आई कि यूएसए ने रूस के ऑयल को इंपोर्ट ना करने के बजाय रूस से ही 43% इंपोर्ट बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि ये रूस की तरफ से खबर आई थी। 3 अप्रैल का ये आर्टिकल है और प्रतिबंध कब लगाया था? 8 मार्च को, यानी कि उन्होंने अपना ही ऑयल एम्बार्गो तोड़ दिया और यहाँ से रशिया से ज़्यादा परचेस करना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि ये रूस की तरफ से खबर आई थी। यहाँ पर रूस ने ये बताया था, ना कि अमेरिका ने, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदने वाला तो भाई अमेरिका है लेकिन बेचने वाला तो रशिया है ना। तो रशिया ने यहाँ पर खुद से बता दिया था कि ये है हाँ ख़रीदने वाले। अब जाहिर सी बात है कि यूएसए तो ये किसी को नहीं बताया गया कि उसने रूस के ऑयल पर इंपोर्ट बैन लगाया, और लेकिन वो फिर भी रूस से ऑयल ख़रीद रहा है। जाहिर सी बात है इससे यूएसए की इमेज पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि दुनिया के सभी देशों को रूस से ऑयल या कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद ही रूस से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये यूएसए की हिपोक्रेसी दिखाता है, यानी यूएसए का दोगलापन। और यूएसए रूस से प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल खरीद रहा है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर आप कह रहे हो कि यूक्रेन के मुद्दे पर हम रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप रूस से ऑयल खरीद कर रूस को और मजबूती प्रदान कर रहे हो, तो ये चीज़ यूएसए के दोहरे चरित्र को दिखाती है। और इतना ही नहीं, जब इंडिया इंपोर्ट करता था तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यूएसए से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था कि भाई मत खरीदो रशिया से ऑयल, मत खरीदो। और यहाँ पर इंडिया को एक्यूज़ किया जाता था कि आपने ये जो सैंक्शंस लगे हुए रशिया के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। और इतना ही नहीं, 31 मार्च को अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिलीप सिंह आए थे इंडिया में, और उन्होंने यहाँ पर इंडिया को थ्रेटन किया था विद कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर आपने रशिया से ऑयल खरीदा तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया को थ्रेटन किया था, यानी कि धमकी दी थी खुली तौर पर, अगर आपने रशिया से कुछ भी खरीदा तो इसके नतीजे आपको भुगतने होंगे।
लेकिन इसका जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगर उन्होंने कहा कि अगर हम नोटिस करेंगे ऑयल परचेसेस को, तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो यूरोप के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यूरोप एक दोपहर में ही इतना तेल खरीदता है जितना इंडिया एक महीने में भी नहीं खरीदता। तो ये बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने डेटा दिखाया था कि देखिए आप कि कितना खरीदते हो आपने, हमने जितना एक महीने में भी नहीं खरीदा उससे ज़्यादा तो आप एक दोपहर में ही खरीद लेते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूएसए ने कैसे भारत से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूरोप रशियन एनर्जी के ऊपर किस हद तक निर्भर है कि उसमें से युद्ध के 2 महीने में ही 63 बिलियन यूरो की एनर्जी रूस से खरीद ली है। यानी अगर मैं डॉलर में इन्हें कन्वर्ट करूँ तो लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, ये रूस का पूरा डिफेंस बजट है। तो सबसे ज़्यादा इस दौरान अगर रूस से किसी देश ने इम्पोर्ट किया है तो वो होता है जर्मनी, इटली, चाइना और नीदरलैंड। जर्मनी और इटली ने रूस से सबसे ज़्यादा गैस खरीदी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों देश रूस के साथ डायरेक्टली गैस की पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड है, जिससे रूस से गैस खरीदना बेहद आसान हो जाता है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है डायरेक्टली गैस की जो पाइपलाइन है ना यूरोप में, उसका मैप है। तो एक आप देख सकते हैं कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से डायरेक्टली जर्मनी की तरफ जाती है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर में अवेलेबल है ये एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1। लेकिन अभी एक दूसरी पाइपलाइन भी बन रही है जो अभी तक भी चालू नहीं हो पाई है, वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। तो आप देख सकते हैं एक तो ये पाइपलाइन हुई, और दूसरा है रूस के ग्याजनोवेट से होते हुए यमल यूरोप की तरफ एक पाइपलाइन जाती है, जो बाद में ट्रांग गैस बन जाती है और फिर टैग करके इटली में पहुंचती है। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली गैस पाइपलाइन के थ्रू रशिया से जुड़ा हुआ है इटली, तो डायरेक्टली यहाँ पर गैस चली जाती है। तो इस वजह से इन दोनों देशों ने सबसे ज़्यादा गैस खरीदी है। और आप इसमें क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि भारत इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है, और भारत ने रूस से सिर्फ क्रूड ऑयल और कोयला खरीदा है। लेकिन देखा जाए तो भारत अभी भी यूएसए से नीचे प्लेस्ड है। तो रूस से ऑयल खरीदने पर लेक्चर देने वाला अमेरिका खुद ही भारत से ज़्यादा ऑयल रूस से खरीद रहा है। इसके अलावा जापान ने भी रूस से ऑयल खरीदने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जापान का भी दोहरा क्षेत्र सामने आ रहा है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक जापान ने सभी देशों के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लिए, लेकिन रूस से नहीं किए, जिसकी वजह से ये दोनों देश अभी भी टेक्निकली वॉर में हैं। आप देख सकते हैं रशिया एंड जापान आर स्टिल एट वॉर एटलीस्ट ऑन पेपर, क्योंकि यहाँ पर अभी तक भी पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई है। तो टेक्निकली ये दोनों देश अभी भी वॉर में इंगेज्ड हैं। तो ये देश रूस के साथ अभी भी वॉर में है, और ये भारत से ज़्यादा क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पश्चिमी देशों को। लेकिन भारत ने थोड़ा सा भी क्या खरीद लिया रूस से, तो सभी को प्रॉब्लम होने लगी और सभी इंडिया को लेक्चर देने लगे। और इतना ही नहीं, जितना भी रूस ने एक्सपोर्ट किया है उसका 71% तो सीधा यूरोप ही जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि भारत ने रूस के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी ज़्यादा क्रूड ऑयल या कोल क्यों नहीं खरीदा। तो देखिए यहाँ पर रूस ने तो पहले डिस्काउंट भी ऑफर किया था, लेकिन फिर भी नहीं खरीद पाया। इसकी वजह क्या है? तो देखिए रूस ने भारत को डिस्काउंट भी ऑफर किया था, जो लगभग $30 पर बैरल होता है। यानी अगर ग्लोबल मार्केट में $100 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल का रेट चल रहा होगा, तो उस पर $30 का डिस्काउंट लगाकर ये $70 में बेचा जा रहा था। लेकिन ये देखने में और समझने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहाँ पर डिस्काउंट तो दिया जा रहा था, लेकिन इस डिस्काउंट से भी इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट मिलने के बावजूद शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और वॉर कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, जिससे जो डिस्काउंट रूस ऑफर कर रहा था तो वो इन चीज़ों में जा रहा था। तो इंडियन कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी वो सस्ता नहीं पड़ रहा था, तो इंडिया ने वो ज़्यादा नहीं खरीदा है। भारत की तरफ से सिर्फ रिलायंस ने रूस को बड़ा ऑर्डर दिया था, जो 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल का था, और इसमें भी हमें पश्चिमी देशों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर कोई चीज़ परमानेंट होती है तो वो अपने इंटरेस्ट यानी अपना हित। तो सभी देश अपना हित देख रहे हैं यहाँ पर, और दूसरों को लेक्चर झाड़ रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए दूसरों देशों को भी कि भारत भी अपना हित ज़रूर देखेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।